हाय फ्रेंड्स, चलिए आज के वीडियो हम सब जो है इन इडियम्स एंड फ्रेज को याद करते हैं। देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था, डेली एक दो वीडियो ऐसे डाले जाएंगे जिसमें आप लोगों को फ्रेजल वर्ब बारे में बताया जाएगा। कल की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, जिसमें बताया गया कि यदि किसी वर्ब के ठीक बाद प्रीपोजिशन लगे हों और वे प्रीपोजिशन बदलते जाएँ तो शब्दों के अर्थ भी बदलते जाएँ, उन्हें क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो जैसा कि पिछली क्लास में पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया, कॉल के साथ क्या क्या प्रीपोजिशन लगते हैं, उनके अर्थ क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग चल रहे हैं देखने हैं कि ब्रेक से संबंधित ब्रेक के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन लगते हैं और उनके अर्थ क्या होते हैं। ये सब बहुत ही क्रूशियल हैं क्योंकि ये सब एग्जाम्स में बराबर पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं इनके मतलब क्या होते हैं और इन्हें हम लोग याद कैसे करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं डियर। पहला वर्ड है ब्रेक इन। इसका मतलब होता है दखल डालना या खलन डालना। हमारे साथ लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे दखल डालना या खलन डालना। ठीक है, दखल डालना या खलन डालना। इंटरप्ट के नाम सुने होंगे, इंटरप्ट जिसे कहते हैं। ठीक, इंटरप्ट। अब देखिए सवाल ये उठता है डियर, इसे याद हम लोग कैसे करते हैं ना। देखिए ब्रेक माने क्या होता है? तोड़ना। इन माने में होता है। ठीक है, जैसे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, कुछ लोग होते हैं बीच में ही क्या करते हैं, बात को तोड़ते हैं बीच में। ब्रेक माने तोड़ना, इन माने में। तो ब्रेक माने तोड़ देते हैं, इन माने में, अर्थात बीच में तोड़ देते हैं। हम लोग कहते हैं कि भैया आप हमारे बीच में दखल न डालें, अर्थात न खलन न डालें। हम जो भी कर रहे हैं, जो भी बातें कर रहे हैं, हमको करने दिया जाए। तो ब्रेक माने तोड़ना, इन माने में होता है। अगर बीच में ही तोड़ने की प्रक्रिया होती है अर्थात वहाँ पर क्या डाला जा रहा है? दखल जाना है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि खलन डाला जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं डियर। देखिए ब्रेक इनटू होता है जबरदस्ती घुसना। हमारे साथ लिखेंगे, यहाँ पर होगा इसका मतलब जबरदस्ती घुसना। जबरदस्ती घुसना। देखिए इसको कैसे याद किया जाए? ब्रेक माने क्या होता है डियर? तोड़ना होता है। इनटू माने गत से होता है। इन प्लस इनटू, आप लोग जानते हैं कि इन और इनटू को टू को मिलाकर क्या बना? इनटू ना। जैसे आप लोग जानते हैं कि जब कोई चीज़ गत के साथ किसी में प्रवेश लेती है तो वहाँ इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो ब्रेक माने तोड़कर, इनटू माने गत के साथ कहीं एंट्री कोई चीज़ मारती है, इसका मतलब ज़बरदस्ती घुस जाना। अर्थात जैसे आप लोग जानते हैं जो चोर, जैसे कहा जाए ए थीफ ना ब्रोक इनटू द हाउस, इसका मतलब घर में क्या कर दिया? जबरदस्ती। या ब्रोक इनटू द रूम, अर्थात घर में क्या कर लिया? जबरदस्ती प्रवेश कर लिया। ठीक है, तो ब्रेक माने तोड़ना, इनटू माने गत से, तोड़ते हुए गत से अगर कोई एंट्री मारता है तो अर्थात जबरदस्ती घुसना। ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब होता है डियर, यहाँ पर लिखेंगे टूट जाना, अलग हो जाना। हमारे साथ लिखेंगे टूट जाना या अलग हो जाना। टूट जाना या फिर अलग हो जाना ना। तो ब्रेकअप अक्सर आप लोग सुने होंगे ना, दो दोस्त होते हैं उनके बीच में अक्सर क्या होता है? ब्रेकअप होता है ना। जैसे कहा जा सकता है कि फॉर ए लॉन्ग टाइम ना, फॉर ए लॉन्ग टाइम ना, टू फ्रेंड्स, या फॉर ए लॉन्ग रिलेशनशिप, एक लंबे रिलेशनशिप के बाद टू फ्रेंड्स ना डिसाइडेड टू ब्रेकअप, अर्थात लंबे रिश्ते के बाद दोस्तों ने, दो लड़कों ने आपस में फैसला लिया कि अब हम लोग को क्या कर देना है? ब्रेकअप कर देना है। और अक्सर सुनते होंगे आज के लड़के लड़कियां ब्रेकअप करते रहते हैं, लेकिन ब्रेकअप में ज्वाइन करने का फिर चांस रहता है। ठीक है, इस तरीके से टूट जाना, अलग हो जाना। ब्रेकअप तो एकदम कॉमन है। तो अगला वर्ड आता है डियर ब्रेक विथ होता है। ब्रेक विथ का मतलब होता है, आप लोग जैसे जानते होंगे, जैसे कहते हैं टू एंड समथिंग। क्या कहते हैं? टू एंड समथिंग विच यू हैव बीन डूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। जैसे किसी काम को आप लंबे समय से करते रहते हो और उसको बंद कर दें, उसको क्या कहते हैं? ब्रेक विथ कहते हैं। तो चलिए हमारे साथ यहाँ लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं टू एंड समथिंग, टू एंड समथिंग। ठीक है, विच यू हैव बीन doing for a long time, राइट।
हमारे कहने का मतलब ये है टू एंड समथिंग विच यू हैव बीन डूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर किसी चीज़ को आप लंबे समय से करते आ रहे हैं और उसको बंद कर देते हैं ना, उसको एक तरह से तोड़ देने समाप्त कर देते हैं, तो वहाँ पर निश्चित रूप से हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ब्रेक विथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए डियर अगले वर्ड पे आते हैं हम लोग, ब्रेकआउट। ये तो क्लियर हो गया, ब्रेक विथ क्लियर हो गया। अगला वर्ड है ब्रेक आउट। हमारे साथ नोट करेंगे, ब्रेक आउट का मतलब हो जाएगा डियर अचानक फैलना। क्या हो जाएगा, अचानक फैलना ना। ब्रेक माने क्या होता है, टूटना होता है। आउट माने बाहर। जब कोई चीज बाहर टूटेगी, कोई भी न्यूज हो, कोई भी बात हो, बाहर टूटेगी तो निश्चित रूप से वो अचानक क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, उसके बारे में सभी लोग जानने लगेंगे। तो ब्रेक माने टूटेगा, आउट माने बाहर, तो अचानक ही तो क्या होगा, फैलेगा। ब्रेक ऑफ अगला वर्ड आता है, देखिए ब्रेक ऑफ है, ब्रेक ऑफ माने अचानक रुक जाना ना। लिखेंगे अचानक रुक जाना। ठीक है, अब देखिए ब्रेक माने क्या होता है, तोड़ना होता है, और एक ब्रेक माने ब्रेक मारे होते हैं, जैसे कार हो गई, बाइक हो गई, ब्रेक मारते हैं। ऑफ, ऑफ माने क्या होता है, बंद करना। ब्रेक हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक लगा के गाड़ी को बंद कर देते हैं, अर्थात अचानक क्या करते हैं, वहाँ रुक जाते हैं। ऑफ माने बंद कर देना होता है ना, गाड़ी बंद करके ब्रेक लगाते हैं, अर्थात ब्रेक लगा के गाड़ी को क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं, अर्थात अचानक वहाँ क्या कर जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, ब्रोक नेक्स्ट वर्ड आता है डियर ब्रेक ओपन माने तोड़कर खोलना ना। ये तो बहुत सरल है, तोड़कर खोलना है। अब इसको देखिए कैसे याद करेंगे, ब्रेक माने तोड़ देते हैं, ओपन माने क्या, खोल देते हैं। जैसे कोई थीफ है, चोर है, तो क्या करता है, लॉक को तोड़ देता है, तोड़ने के बाद क्या करता है, बॉक्स को खोल देता है। इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए एक वर्ड आया है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू बहुत अच्छा वर्ड है, महत्वपूर्ण खोज करना या काबू करना। हमारे साथ लिखेंगे महत्वपूर्ण खोज करना या काबू करना। आप लोग देखेंगे जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, तो कभी कभी उनको कुछ क्लू मिल जाता है, कुछ सुराग मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहते हैं कि ब्रेक थ्रू अर्थात महत्वपूर्ण खोज किया गया या फिर इस चीज को काबू में लिया गया। ठीक, देखिए याद कैसे करेंगे, ब्रेक माने क्या होता है, तोड़ना ना, थ्रू माने के माध्यम से या से होकर ना, किसी के माध्यम से कोई गुजरता है ना, गुजरने के बाद जो जानकारियां लेता है, पहले जानकारी लेता है, उसके बाद जानकारी लेने के बाद क्या करता है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को क्या करता है, पता करता है। अर्थात हम कह सकते हैं ना, किसी चीज़ को इंसान ब्रेक तोड़ता है, थ्रू माने के माध्यम से, तोड़ने के माध्यम से उसमें से कुछ न कुछ महत्वपूर्ण खोज को प्राप्त करता है, अर्थात उस चीज़ के बारे में उन्होंने जानकारी लेकर उसको काबू में लेता है। ठीक है, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब काम करना, बंद कर देना। हमारे साथ लिखेंगे, यहाँ पर होगा काम करना बंद कर देना, बंद कर देना, या एक होता है फूट फूट कर रोना भी होता है, फूट फूट कर रोना, फूट फूट कर रोना भी होता है। ठीक है, काम करना बंद कर देना या फूट फूट कर रोना होता है डियर। देखिए ब्रेक माने टूट जाना, डाउन माने नीचे, कोई चीज टूट कर अगर नीचे गिर गया तो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं ये काम करना पूरी तरीके से क्या कर देगा, बंद कर देगा ना। और जैसे कहते हैं ना, मेरा मूड ब्रेक डाउन हो गया, अर्थात मैं इसको अब नहीं कर पाऊंगा। फुट फुट कर रोना, कोई अगर कोई दुखद घटना को सुनता है, किसी के फैमिली में किसी संबंधित में कोई बात हो जाती है, तो इंसान क्या करता है, फुट फुट कर रोकता है। तो ब्रेक टूट गया, डाउन अर्थात फुट फुट कर रोना, तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। इस तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है डियर, तो देखिए ब्रेक इन बताया गया, दखल डालना, खलन डालना याद ही हो गया होगा। ब्रेक इन टू जबरदस्ती घुस जाना। ब्रेकअप आप लोग जानते हैं कि फॉर ए लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप, एक लंबे समय के रिश्ते को अगर कोई तोड़ने का फैसला लेता है तो ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेक विथ, अगर किसी कार्य को आप लंबे समय से कर रहे हैं और उसको तोड़ने का फैसला करते हैं, ब्रेक विथ हो जाएगा। ब्रेकआउट मतलब अचानक फैल जाना, कोई भी बात बाहर अगर टूटी तो निश्चित रूप से अचानक वो फैल जाएगी। ब्रेक ऑफ, ब्रेक को लगाकर
ना ब्रेक को लगाकर बाइक को या कार को इंजन को ऑफ कर देते हैं और अचानक हम लोग वहाँ क्या करते हैं, रुक जाते हैं ना। और ब्रेक ओपन तोड़कर खोल देना बहुत सिंपल है। ब्रेक थ्रू अर्थात महत्वपूर्ण खोज करना, किसी चीज़ तोड़कर उसके माध्यम से जानकारी लेकर हम लोग अर्थात महत्वपूर्ण खोज करते हैं। ब्रेक डाउन काम करना बंद कर देना ना। ब्रेक माने टूट जाना, डाउन माने गिर जाएगा, कोई चीज़ टूट कर नीचे गिर जाएगा, डेफिनेटली वो काम करना बंद कर देगा। कि कोई व्यक्ति है उसका मनोबल टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया, तो निश्चित रूप से उस चीज़ में वो काम नहीं करेगा और दुखद की घटना है तो फुट फुट कर रोएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक ऑल द स्टूडेंट ऑफ दिस देखने वाले वीडियो जो हैं वो पूरी तरीके से इन शब्दों को याद कर लिए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत आता है डेफिनेटली आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।